हेलो एवरीवन। आज हम आदिकाल के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि अपने हिंदी साहित्य के एग्जामों में काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, आदिकाल का प्रतिनिधि साहित्य है राष्ट्र साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य। इसका आंसर होगा राष्ट्र साहित्य, क्योंकि राष्ट्र साहित्य में ही हमें आदिकाल में सबसे ज्यादा साहित्यिक प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। अच्छा, ये जितने भी प्रश्न हम सोल्व करेंगे आपको यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या अदर स्टेट के जो सेट एग्जाम होते हैं इनमें काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से गौर करिए। बौद्ध धर्म से उत्पन्न विकृतियों ने कालांतर में सिद्ध साहित्य की भूमिका का निर्माण किया। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या हरप्रसाद शास्त्री। इसका आंसर होगा राम कुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 में प्रकाशित हुई थी, इनकी साहित्य इतिहास की रचना है, जिसमें इन्होंने लिखा था कि बौद्ध धर्म से उत्पन्न विकृतियों ने कालांतर में सिद्ध साहित्य की भूमिका का निर्माण किया। बौद्ध गानो दोहा किसकी रचना है? बेंडल, हरप्रसाद शास्त्री, प्रभु चंद्र बागची या राम शंकर। इसका आंसर होगा हरप्रसाद शास्त्री, जो कि बोधगानो दोहा में सिद्धों के साहित्य साहित्य के बारे में कहा गया है और लिखा गया है। बेंडल जो थे उन्होंने सबसे पहले सिद्धों या नाथों के बारे में सबसे पहले संपादन कार्य किया था। प्रफुल्ल चंद्र बागची ने शब्दकोश का संपादन किया था और राहुल सांकृत्यायन ने 1945 में हिंदी काव्य धारा नाम से हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना की। आक्रोश की भाषा का पहला शब्द सर्वप्पा के यहाँ मिलता है, किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री या बच्चन सिंह। अच्छा, आप भी इनके आंसरों का आइडिया लगाते जाइए। क्वेश्चन पढ़ के उसको पॉज करो, फिर आंसर देने की कोशिश करो, फिर मेरे आंसर से उसको मैच कर लेना। तो इसका आंसर होगा बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि 1996 में आया था, इनकी प्रमुख साहित्य इतिहास की रचना है। पहली बार खंडन मंडन शैली का प्रयोग किसने किया था? शबरपा, शरहप्पा, स्वयंभू या गोरखनाथ। खंडन मंडन शैली से मतलब है, खंडन का मतलब है कि सामाजिक या धार्मिक मान्यताओं का खंडन करना, और मंडन शैली का मतलब है कि अपनी तरफ से समाज को किसी चीज का गुणगान करना, यानी कि एक चीज को तो बुरा बताना जो कि बुरी है, और एक चीज को अच्छा बताना या वो चीजें बताना जो समाज के लिए अच्छी है, वो उसका मतलब हो जाएगा मंडन। तो इस तरीके की खंडन मंडन शैली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरहद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों में पहला सिद्ध किसे माना है? कनप्पा, सरहप्पा, लुइप्पा, डोम्बिप्पा। इसका आंसर होएगा लुइप्पा। उन्होंने लुइप्पा को पहला सिद्ध माना है। रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ लिखा है। सर्वाधिक ग्रंथों की रचना करने वाले सिद्ध कौन हैं? सरप्पा, लुइप्पा, कनप्पा या कुकरिया। इसका आंसर होगा कनप्पा, जिन्होंने 72 ग्रंथों की रचना की है। असत्य कथन पहचानिए। ऑप्शन एक, चर्या। चर्या पदों को अनुष्ठान गीत भी कहा जाता है, इसमें असत्य पहचानना है। ऑप्शन दो, दोहा कोश की भाषा अपभ्रंश के निकट है तथा चर्या पदों की भाषा अवहट्ठ के समीप है। हरिप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को
आलो अंधारी कहाँ है? आलो अंधारी का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर, उसे आलो अंधारी, ये बंगाली शब्द है। तो आलो अंधारी कहाँ है हरप्रसाद शास्त्री ने। दोहा कोश में मन की प्रतीकात्मक अनुभूतियों को बताया गया है। तो इसमें से जो गलत ऑप्शन है असत्य बताने वही ऑप्शन चल, यहाँ दोहा कोश नहीं आएगा, यहाँ आएगा चर्या पद। ऑप्शन 10। प्रश्न 9। अक्षराद्विकोपदेश किसकी रचना है? कुकुरिया, कनप्पा, डोंबिप्पा या लुइप्पा? इसका आंसर रहेगा डोंबिप्पा। ऑप्शन 10। काका पंच विडाल, ये किसकी रचना है? किसकी पंक्ति है? कनप्पा, सरप्पा, लुइप्पा या सबरपा? इसका आंसर होएगा लुइप्पा। तो आज के ये 10 प्रश्न हैं। आगे भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, पर आज के 10 क्वेश्चन आपके लिए ये हैं। थैंक यू।